आज हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स कहा जाता है हड्डियों को जो कि मिलके हमारा ढांचा यानी कि स्केलेटन बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद रंग का हमें अंदर नज़र आ रहा है ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर, ये क्या है? स्केलेटन, जिसे कि ढांचा कहा जाता है। और ये जो मुख्तलिफ तरह की बोन्स हैं, ये मिलके पूरा का पूरा स्केलेटन यानी कि पूरा का पूरा ढांचा बनाती हैं। और स्केलेटन की मदद से ही हमारी बॉडी की, हमारे जिस्म की एक ख़ास शेप है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे अंदर स्केलेटन ढांचा मौजूद हो तो क्या है, हम बिल्कुल सीधे भी हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि स्केलेटन किस में मदद करता है, टू स्टैंड अपराइट। लेकिन अगर इसमें से ढांचा निकाल दिया जाए तो बॉडी की, जिस्म की कोई भी शेप नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगेगा जैसे मसल्स का या गोश्त का एक ढेर सा हो बस। तो इसका मतलब ये है कि जो बोन्स से मिलके ढांचा बना है, हड्डियों से मिलके जो ढांचा बना है, वो हमारी बॉडी को शेप भी दे रहा है। जैसे कि यहाँ हम इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जब ये नहीं होगा बीच में तो कोई भी शेप नहीं होगी। यानी जिस्म की कोई शक्ल नज़र नहीं आएगी, हमें जिस्म की कोई साख्त नज़र नहीं आएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ इसके बाजू हैं, टांगे हैं, तो हमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब अगर हम ये बात करें कि बोन्स जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं, हम किस तरह से बोन्स को इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे वॉक कर रहे हैं, कुछ जो है वो खेल रहे हैं और उसमें वो रनिंग कर रहे हैं यानी कि दौड़ रहे हैं। कुछ बैठे हुए हैं, बेंड किए हुए हैं, बेंड यानी कि झुके हुए हैं। तो ये सारा का सारा किस वजह से हो पाता है? क्योंकि बॉडी के अंदर बोन्स, हड्डियां मौजूद हैं, मुख्तलिफ हड्डियां मौजूद हैं, और उनकी मुख्तलिफ तरह की जो मूवमेंट है, जो हरकत है, उसकी वजह से क्या होता है, हम चल फिर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। तो अब अगर हम ये बात करें कि इन हड्डियों की तादाद कितनी है, तो हम देखते हैं कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर हड्डियां जो हैं वो तकरीबन 300 के करीब होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जो हड्डियां हैं वो मिल के कुछ और बड़ी हड्डियां बनती हैं, या फिर हम कहेंगे कि वो क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। यानी कुछ हड्डियां जो हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि मिल जाती हैं, और मिल के, फॉर एग्जांपल दो हड्डियां हैं तो वो क्या थी, उन्होंने मिल के एक हड्डी बना दी। तो जो एडल्ट है, यानी कि जब बच्चा बड़ा होता जाता है, तो जब हम देखते हैं कि जब वो बड़ा हो गया तो उसके अंदर अब हड्डियों की तादाद कितनी है, तो जो बोन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स यानी कि जो हड्डियां हैं वो 206 होती हैं। यानी कि हम देखते हैं कि एक बड़े बंदे में 206 हड्डियां हैं, और जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 के करीब हड्डियां मौजूद होती हैं। अब अगर हम साइज ऑफ बोन्स की बात करें, यानी कि हड्डियों का जो साइज है वो कितना होता है, क्या सारी की सारी हड्डियां जो या बोन्स हमारी बॉडी में जो मौजूद है, क्या वो सारी की सारी एक ही साइज की हैं, एक ही तरह की हैं? तो हम देख रहे हैं कि सारी की सारी बोन्स, सारी की सारी हड्डियां एक ही तरह की नहीं है, और उनका जो साइज है वो भी एक जैसा नहीं है। जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो डिफरेंट साइज की हैं। जैसे कि अगर हम बाजू की हड्डी की बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये वाली मौजूद है, और ये वाली जो टांग की हड्डी है, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम ये जो कलर करें, ये लंबी या लॉन्ग बोन्स हैं। अब जिस वाली बोन में अभी हमने कलर किया है उसे थाई बोन कहा जाता है, और थाई बोन जो है वो
हमारी बॉडी की, हमारे जिस्म की सबसे लंबी बोन है, जैसे कि यहाँ पर हम जिसे कलर करें, ये कौन सी है, ये थाई बोन है। और थाई बोन जो है वो बहुत ही लंबी हड्डी है, मतलब जिस्म की सबसे लंबी हड्डी की हम बात करें तो वो ये। इसी तरह बाजू की जो हड्डियां हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये भी क्या है, ये भी लंबी हड्डियां हैं। लेकिन अगर हम उंगलियों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर है, अगर हम इसको ब्लैक कलर से दिखाएं कि यहाँ पर ये जो हड्डियाँ मौजूद हैं, ठीक है, जिसे फिंगर बोन हम कह रहे हैं। इसी तरह से जो पाँव का पंजा होता है, यहाँ पर जो हड्डियाँ मौजूद हैं, जो कि टो बोन्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं टो बोन्स और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिंगर बोन्स। तो जो टो बोन्स हैं वो और फिंगर बोन्स ये बहुत ही छोटी हैं अगर हम इनको कंपेयर करें, यानी कि अगर हम इनका मवाजना करें इस वाली हड्डी के साथ, तो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि ये वाली जो ये बहुत इसके मुकाबले में छोटी हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हड्डी मौजूद है वो बाकियों से फ़र्क साइज़ की है। तो हमने देखा कि जो बोन्स हैं वो डिफरेंट साइज़ की भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा बोन्स के बारे में।